गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम एससीवी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब हम आगे का कॉन्सेप्ट, आज के क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उसके बाद एससीवी के बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे सीखना बेटा, बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट ईजी है, ध्यान से देखना। कभी कभार क्या होता है, देखिए ये आपका पुली है, ये थ्रेड इस तरीके से, और यहां पर भी क्या होता है, एक आपको ब्लॉक दे देगा। ओके, इस तरीके से आपका क्वेश्चन में रहता है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, अगर इसमें मैं टेंशन देखूं, इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन देखूं, तो सपोज ये टी टेंशन होगा, इस तरफ टेंशन टी, ये स्ट्रिंग है, तो यही टेंशन इस तरफ पास होगा, तो यहां पर भी क्या आएगा, टेंशन होगा टी, और यहां भी टी। अब जब देखिए ऊपर यहां इस स्ट्रिंग में टेंशन टी लग रहा है और इसमें भी टी लग रहा है, तो नीचे वाले स्ट्रिंग में कितना टेंशन लगेगा वो अगर देखना है, तो हमको पता है ऊपर क्या लग रहा है, इसमें टेंशन टी, और इस तरफ भी क्या लग रहा है, टेंशन टी। तो नीचे वाले स्ट्रिंग में इसका डबल लगेगा, उस टेंशन को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो यहां पर देखिए इसमें टेंशन कितना लगेगा, 2t लगेगा। ओके, तो यहां पर क्या होता है, इस थ्रेड में यहां के टेंशन का क्या लग रहा है, डबल टेंशन लग रहा है। तो इस ब्लॉक को ध्यान से सुनना, इस ब्लॉक को अगर मैं, यहां टेंशन टी 2t आ गया बेटा, इस ब्लॉक को, या हम कह सकते हैं कि अगर ये पुली x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये ऊपर वाला जो थ्रेड है या स्ट्रिंग है वो कितना खुलेगा या वो कितना नीचे आएगा, इस कॉन्सेप्ट को ही समझा रहा था। तो ध्यान से देखिए, यहां पर टेंशन क्या है, 2t है। तो कभी भी अगर ऐसा सिस्टम आता है कि एक पुली के नीचे क्या है, एक ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो जब ये ब्लॉक, या हम कह सकते हैं ये पुली, अगर x डिस्टेंस क्या आएगा, नीचे आएगा, तो उसके लिए हमको कितना स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, या हमको कितना स्ट्रिंग वहां से खाली मिलेगा या नीचे आएगा वो स्ट्रिंग। तो यहां पर हमेशा याद रखना बेटा कि अगर ये पुली यहां से x डिस्टेंस कहां गया, नीचे आ गया, कितना डिस्टेंस नीचे आया, x डिस्टेंस नीचे आया, तो उस कंडीशन में इस तरफ का स्ट्रिंग x नीचे आएगा और इस तरफ का भी स्ट्रिंग कितना नीचे आएगा, x नीचे आएगा। हम कह सकते हैं कि टोटल ये जो स्ट्रिंग है 2x किस तरफ आ गया, नीचे आ गया। यही इसका कॉन्सेप्ट है कि ये पुली अगर x किस तरफ आया, डाउनवर्ड आया, तो यहां पर जो स्ट्रिंग है वो कितना चाहिए रहेगा, हमको 2x स्ट्रिंग रहेगा, 2x लेंथ का। इसका मतलब यह है जहां पर टेंशन हमको क्या है, 2t है, और जिसमें टेंशन कितना है, t है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहां पर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, इसी पे बेस पे कैसे एक्सेलरेशन मानना है आपको, कहां का एक्सेलरेशन कैसे कितना होगा वो चीज। अब ध्यान से देखिए, यहां से मेरे को एक चीज पता चला कि जहां टेंशन क्या है, ज्यादा है, उस तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है। देखिए इसमें टेंशन कितना था, 2t था, तो यहां पर डिस्प्लेस कितना हुआ, ये x डिस्प्लेस हुआ, और जहां टेंशन क्या था, t था, वहां पर डिस्प्लेस कितना हुआ, 2x हुआ। तो हम कह सकते हैं इस चीज को, ध्यान से देखिएगा बेटा, कि टेंशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, थ्रेड के डिस्टेंस के या लेंथ के। ओके क्लियर, लेंथ के क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। यहां पर देखिए जहां टेंशन ज्यादा वहां क्या हुआ, x डिस्टेंस नीचे आया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो जब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस x क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो हमको पता है वेलोसिटी भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा लेके चलते हैं आगे। इस चीज से हमको ये चीज मिला कि
टी यानी टेंशन और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट वैल्यू दिया। ओके, कांस्टेंट वैल्यू दिया यहाँ पर। इसका मतलब यह है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं T1 x1 इक्वल टू T2 x2। सपोज पहले वाले स्ट्रिंग में टेंशन T था। ओके बेटा, x1 नीचे आया वो, और दूसरे वाले स्ट्रिंग में इसका टेंशन का डबल 2T था, वहां डिस्प्लेस x2 आया। अब यहां पर T से T कैंसिल हो जाएगा तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x2 हो जाएगा। दोनों तरफ अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम 2 टाइम्स क्या कर ले, डिफ्रेंसिएशन कर ले, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 2 डी एक्स स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर। और ये चीज गौर से देखिए बेटा, ये एक्सेलरेशन बताएगा फर्स्ट ब्लॉक का, और ये जो है सेकंड का क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। तो यहां पर देखिए सेकंड का जो एक्सेलरेशन है वो फर्स्ट के एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यही चीज आया देखिए एक्सेलरेशन में रिलेशन। तो जहां पर आपका टेंशन क्या है, डबल है, वहां का एक्सेलरेशन, जहां पर टेंशन क्या है, टी बस है, वहां के एक्सेलरेशन का हमेशा क्या होता है, आधा होता है, हाफ होता है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां का टेंशन कितना है, 2t है, और यहां टेंशन क्या है, t है। तो यहां का जो भी एक्सेलरेशन होगा, जिस भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, अगर उसको मैं a मानूंगा तो यहां टेंशन डबल हुआ। तो यहां देखिए टेंशन डबल होता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन से क्या हो जाएगा, हाफ। यही सिखाना चाहता था बेटा, इतने देर से इसी चीज को क्लियर करना चाहता था। और एक बार अगर आप सीख गए तो इसके बाद जितने भी सवाल है वो हर एक सवाल में जहां टेंशन क्या रहेगा, टी रहेगा, वहां के एक्सेलरेशन को मैं ए मान लूंगा, और जहां पर 2t रहेगा वहां के एक्सेलरेशन को उससे हाफ मान लूंगा। तो यहां पर यही चीज कॉन्सेप्ट सिखाना था मेरे को, इसी कारण मैं इतना टाइम लिया। तो फिर से देखिए, ध्यान से सुनना इसको। यहां पर टेंशन t है तो यहां एक्सेलरेशन अगर a मानोगे आप, तो इस स्ट्रिंग में या इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन अगर डबल है, 2t है, तो यहां का एक्सेलरेशन यहां के एक्सेलरेशन से हमेशा हाफ रहेगा। यही चीज को मैं क्या किया हूं, एक्सप्लेन किया। ये चीज अगर क्लियर नहीं हुआ है तो भी आपके जानकारी के लिए कि ऐसा क्यों होता है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, नोट डाउन बेटा। अब इसके ऊपर हम सवाल करेंगे एससीवी के। प्यारे बच्चों, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताया था उस पर एससीवी का 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 के नंबर के क्वेश्चन में हमको 3 क्वेश्चन दिए हैं, ए बी सी करके। मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से सुनना बेटा। एक बार ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो हर इस तरीके के सवाल को आप इजी वे में बना सकते हो। देखिए, सबका अपना अपना मेथड होता है सिखाने का। मेरा ये मेथड है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि दूसरे जो सिखाते हैं वो गलत सिखाते हैं, लेकिन आपको जो इजी लगता है आप उस पे जाइए, जो समझ में आएगा। मेरा भी मेथड देखिए, दूसरे का भी मेथड देखिए। हर इंसान अपने अपने हिसाब से सिखाता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसके पहले के क्लास को देखिए मेरा, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले देखिए, इस ए सेक्शन में क्या दिया क्वेश्चन, 4 kg का ब्लॉक है। ये स्ट्रिंग से क्या हुआ, जुड़ा हुआ पुली से होते हुए यहां पर देखिए एक दूसरा पुली आया है, और ये जाके यहां फिक्स हो गया। और ये जो दूसरा पुली है इस पर 5 kg का ब्लॉक है। क्लियर। अब इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी फोर्स हैं उसको ड्रॉ करेंगे, उसका एफबीडी बनाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका इक्वेशन लिखेंगे, फोर्स इक्वेशन, और उसको सॉल्व करेंगे। तो हमको यहाँ पर ये 5 kg और 4 kg जो ब्लॉक है इनका एक्सेलरेशन पूछा गया है इस क्वेश्चन में। एक्चुअल में एससीवी जी ने ए और बी ये ब्लॉक है, इनका एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम यहां पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, तो सबसे पहले 4 kg में डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg लगेगा। इतने दिन से मैं क्लियर कर ही रहा हूं, तो यह हो जाएगा 4g। इस 5 kg में डाउनवर्ड आपका mg मतलब 5g, ये लगा। यहां तक क्लियर।
अब यहां पर आइए, ये देखिए सिंगल स्ट्रिंग है, तो यहां पर सपोज टेंशन को मैं टी एज्यूम कर रहा हूं, टेंशन टी। अब ये सिंगल स्ट्रिंग है, तो यहां पर इस तरफ भी क्या हो जाएगा आपका, टेंशन टी आ जाएगा, टी ही रहेगा। वही स्ट्रिंग है तो वही टेंशन इधर भी आएगा, तो टेंशन टी, टेंशन टी। क्लियर। अब जब मैं इस स्ट्रिंग में आता हूं तो स्ट्रिंग चेंज, तो टेंशन क्या हुआ बेटा, चेंज। अब टेंशन चेंज होगा तो यहां देखिए ऊपर, यहां इस स्ट्रिंग में ऊपर इस तरफ टी और इस तरफ टी लग रहा है। अगर किसी पुली में ऊपर अगर टी टी करके फोर्स लग रहा है तो नीचे हमेशा याद रखना बेटा उसका डबल हो जाता है, 2t। ये वेक्टर फॉर्म में एडिशन जो होता है ना, वो है आपका। ऊपर अगर आपका क्या लग रहा है, t, और दूसरा फोर्स भी क्या है, t, तो नीचे डाउन लाइन, डाउन में क्या होगा, 2t लगेगा। उसी बेस पे यहां पर क्या आया, 2t। ये अब मैं इसके पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था अच्छे से। जिस जगह पे टेंशन t है उस जगह को आप क्या मान लो, a एक्सेलरेशन मान लो। ये इसका डायरेक्शन किसी भी तरफ मान लो, किसी भी तरफ जा रहा हो, या ब्लॉक अपवर्ड या डाउनवर्ड जैसे भी हो, तो मैं डाउन मान रहा हूं कि a एक्सेलरेशन से इधर डाउन आ रहा है। तो इस ब्लॉक के पास जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना है बेटा, t। अब देखिए 5 kg का ये ब्लॉक है, यहां पर टेंशन देखो डबल हो गया, और ये अगर नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा। अब किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, वही चीज मैं इसके पहले कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि यहां टेंशन t है और यहां टेंशन क्या है, 2t, डबल हो गया। तो यहां एक्सेलरेशन जो भी होगा उसका इधर आधा लिख देना, a/2। फिर से सुनो, इसी चीज को मैं बोल रहा हूं, यहां टेंशन t है तो एक्सेलरेशन क्या माना मैंने, a। तो यहां पर टेंशन 2t है तो उसका एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, हाफ, a/2। बस इतना अगर आपको आ गया, इसके बाद सब सिंपल है। इसी चीज को कॉन्सेप्ट में समझाया था। तो अब इसका मैं फोर्स इक्वेशन फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। सबसे पहले ब्लॉक बी का बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ये ब्लॉक बी जो है 4 kg, क्लियर। ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है, इसमें फोर्स देखिए 4g नीचे, अपवर्ड t टेंशन, ओके। इसमें ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ आपका, क्या हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। अब इसका फोर्स इक्वेशन देखिए, तो ये डाउनवर्ड आ रहा है मतलब 4g बड़ा होगा किससे, टेंशन t से, तो 4g माइनस t इक्वल टू ये नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है 4 और एक्सेलरेशन क्या है a। इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट, ओके। अब सेकंड, इस ब्लॉक का 5 kg ब्लॉक का एफवीडी बनाऊंगा, तो ये 5 kg ब्लॉक, ओके। इसका एक्सेलरेशन देखिए अपवर्ड है a/2, इसमें फोर्स देखिए 5g डाउनवर्ड, और अब क्या लग रहा है, 2t लग रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया मैंने इसका। अब फोर्स इक्वेशन लिखूंगा, तो फोर्स इक्वेशन में a/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, मतलब 2t फोर्स बड़ा होगा किससे, 5g से, तो 2t माइनस 5g इक्वल टू ये नेट फोर्स हुआ बेटा, नेट फोर्स इक्वल टू मास, इसका 5 है, मास 5 kg, ओके। और एक्सेलरेशन कितना बेटा, a/2। यहां कंफ्यूज मत होना और ये मत गलत कर देना बेटा, यही एक चेंज है इसमें। तो यहां पर a/2 है एक्सेलरेशन, तो यहां पर एक्सेलरेशन a/2 से मल्टीप्लाई, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन आपका आ गया 2। 2 इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आप और a की वैल्यू और t की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन 1 में यहां टेंशन t था, अभी तक यहां पर भी क्या आता था, t आता था, लेकिन इसमें 2t है। अब ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो मैं क्या करता हूं, इसको जब भी सॉल्व करना है आप इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। तो मैं वही कर रहा हूं, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8g, ओके। ये क्या हो जाएगा माइनस 2t इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 8a। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब 2 और 3 को ऐड कर दीजिए। ऐड करने से क्या होगा, 2t से 2t कैंसिल हो गया, आपका क्या आया 8g
-5g इक्वल टू 5a/2 प्लस 8a। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यह आपका आ गया 3g। यहां देखिए 8 2 जा 16, 16 प्लस 5, ठीक है 21 a/2। 3 से कितने टाइम्स गया? 7 टाइम्स। तो यहां पर आया आपका 7a/2 इक्वल टू g, देन a इक्वल टू 2g/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आपका ब्लॉक बी का आया बेटा, क्योंकि यहां हमने क्या माना है? ए एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखिए, हमको बी का था ये, अब यहां ए ब्लॉक का चाहिए तो उसका a/2 है ना एक्सेलरेशन। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल इसी एक्सेलरेशन में, ये आ गया आपका बी ब्लॉक का बेटा एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन किसका? बी ब्लॉक का। अब ए ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन आपको क्या करना है? निकालना है। तो यहां पर a/2 है ना ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन, तो यहां पर ए आ गया, तो हम क्या करते हैं? 2 से यहां पर या 2 से यहां पर, दोनों तरफ क्या कर दे? डिवाइड कर दे, या इस 2 को इधर ले आए। तो a/2 इक्वल टू g बाई क्या हो गया? 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन आया आपका g/7, ये एक्सेलरेशन किसका है? ब्लॉक ए का। और 2g/7 जो आया वो ब्लॉक बी का। इस तरीके से हम सिंपल क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ओके बेटा, नोट कीजिए प्यारे बच्चों। 34 का हमारा ए हो गया था। अब बी नंबर देखिए कैसा है। ये दिया है आपको, एक ब्लॉक है 2 kg का, ये कहां पर है? आपका टेबल पे है। ओके, फ्रिक्शनलेस है। ये इस पुली के सहायता से देखिए, स्ट्रिंग इस पुली से होते हुए इस तरफ जाके यहाँ अटैच्ड है, फिक्स्ड है इधर। ओके, और इस पुली पर हम 5 kg का मास को लगा के रखें। तो क्या होगा? जब ये 5 kg का मास नीचे आएगा तो ये जो 2 kg का ब्लॉक है ये इस तरफ चलेगा। ओके, ये अगर डाउन में आएगा तो ये इस तरफ चलेगा। अब आता है इसमें फोर्स को ये करना है, और एक्सेलरेशन। हमको ये दोनों ब्लॉक का हमको क्या किया? एक्सेलरेशन पूछा गया। तो कैसे करोगे? ध्यान से देखिए। फर्स्ट इस 5 kg के ब्लॉक में mg नीचे लगेगा, मतलब 5g यहां हो गया। अब देखिए इसमें स्ट्रिंग में टेंशन कैसे मेंशन करेंगे? तो सबसे पहले यहां पर आइए, सपोज ये ब्लॉक इधर एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसमें टेंशन T इस तरफ। अब वही थ्रेड है, देखिए थ्रेड चेंज नहीं होगा तो टेंशन चेंज नहीं होगा बेटा। तो यहां पर कितना है? टेंशन T है, तो इसमें भी टेंशन T होगा, यहां पर भी इस तरफ टेंशन T, यहां भी टेंशन T, ये इस तरफ टेंशन T और ये टेंशन T। ये हो गया इस सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन। अब यहां देखिए ये जो पुली है इसमें ऊपर तरफ इधर टेंशन T और इधर टेंशन T है। फोर्स ऊपर दोनों तरफ टेंशन T है, तो इस तरफ नीचे क्या होगा? 2T होगा बेटा। अभी इसके पहले वाला सवाल में मैंने समझाया था, उसके पहले कॉन्सेप्ट भी समझाया था। तो यहां पर 2T टेंशन हो गया। अब जहां पर भी टेंशन अलग अलग स्ट्रिंग है, यहां अगर टेंशन T है और यहां पर क्या है? 2T है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज होगा। इसी चीज को मैं मेंशन किया था इसके पहले वाले सवाल में, बताया था और कॉन्सेप्ट बताया था। तो ध्यान से देखिए, अगर ये 5 kg का ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ये इधर चलेगा। तो मैंने बताया था जहां पर टेंशन T है वहां के एक्सेलरेशन को आप मान लीजिए A, तो इसका डबल जहां पर टेंशन होगा 2T, वहां पर एक्सेलरेशन चुपचाप इसका हाफ लिख दो, a/2। क्लियर? इसके पहले वाले सवाल में भी यही किया था मैंने। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया एक्सेलरेशन मैंने मान लिया। अब फोर्स को देखिए। सबसे पहले 5 kg का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, 5 kg का ब्लॉक डाउनवर्ड लग रहा है आपका 5g और अपवर्ड लग रहा है 2t, और इसका एक्सेलरेशन ध्यान से देखिए a/2 किस तरफ है? डाउनवर्ड है। ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। अब इसका इक्वेशन लिखूंगा, तो ये नीचे आ रहा है a/2 एक्सेलरेशन से, मतलब होगा 5g बड़ा होगा किससे? 2t से।
ये हुआ नेट फोर्स। नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन a/2। a/2 है बेटा इसका एक्सेलरेशन, ध्यान दीजिएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आता है इस 2 kg ब्लॉक का हमको फ्री बॉडी डायग्राम ये करना है, ड्रॉ करना है। तो यहां पर देखिए ये किस पर है, टेबल पे है, और इस पर देखोगे 2 kg पर तो एक ही फोर्स लग रहा है, वो T है, और कहीं फोर्स लग रहा है क्या? याद रखना कभी भी ब्लॉक में फर्स्ट दिन ही बताया था आपको, अगर ब्लॉक टेबल के ऊपर है तो उसमें mg फोर्स को नहीं लेते, अभी कैलकुलेट नहीं करते, हम केवल कौन सा वर्टिकल फोर्स को ही कर रहे हैं अप्लाई। ओके, तो ये टेंशन T इधर, जिसके कारण ये A एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो यहां पर अगर फोर्स का इक्वेशन लिखूं मैं तो T इक्वल टू, एक ही फोर्स है, T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन क्या A, ये इक्वेशन सेकेंड। क्लियर बेटा? तो यहां से देखिए आपके दो इक्वेशन है, यहां पर 2T है और यहां पर T है। तो सिंपल सा चीज, आप T की वैल्यू को यहां रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? तो यहां पर T की वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए, यहां पर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 2T की वैल्यू 4 है, यहां पर रख दीजिए। तो 5G इक्वेशन फर्स्ट से, ओके, 5G 2T की वैल्यू 4A इक्वल टू 5A/2, सॉल्व करिए। 5G ये उस तरफ चले गया, 4A प्लस 5A/2। तो ध्यान से देखिए, 4 2 8 और 5 तो 13A हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा यहाँ पर 13A/2 इक्वल टू क्या आ गया 5G। अब यहां से A की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10G अपॉन 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आ गया एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन? 2 kg ब्लॉक का। ओके बेटा, अब अगर हमको बोलता है कि 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए, तो यहां इसका एक्सेलरेशन कितना है A/2 है। तो यहां पर A आ गया, इससे A/2 निकालना है हमको। तो कुछ नहीं, A से इधर और इधर दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा A/2। इसको जब डिवाइड करोगे तो 5G अपॉन क्या हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 5 kg ब्लॉक जिसका एक्सेलरेशन A/2 है, उसका एक्सेलरेशन, और ये वाला एक्सेलरेशन 2 kg का। ओके बेटा, नोट करिए। 34 का ही A B हो गया। अब C क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 kg का ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग इस पुली से होते हुए इस पुली से होते हुए यहां पर फिक्स्ड हो गया वो स्ट्रिंग। अब इस पुली पर 1 kg का मास और लगा हुआ है। तो होगा क्या, जब 2 kg का ब्लॉक इस तरफ नीचे आएगा तो ये स्ट्रिंग खिंचाएगा, ये स्ट्रिंग खिंचाएगा तो ये पुली किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, जिसके कारण ये ब्लॉक भी क्या होगा, ऊपर जाएगा। क्लियर? अब आता है इसमें फोर्स को ये करना। तो यहां पर देखिए 2 kg का ब्लॉक, इसमें डाउनवर्ड क्या लगेगा mg मतलब 2g। क्लियर? इसमें 1 kg के ब्लॉक में mg मतलब 1g। ओके, अब आता टेंशन को ये करना, ड्रॉ करना। तो इस स्ट्रिंग में सपोज टेंशन T है। अब ये टेंशन सिंगल स्ट्रिंग जब तक रहेगा तब तक टेंशन चेंज नहीं होगा। तो यहां से होते हुए इस तरफ T टेंशन, ओके, ये टेंशन, यही सिंगल स्ट्रिंग चल रहा देखो बेटा अभी तक, तो ये टेंशन इस तरफ भी वही रहेगा सेम T। यहां तक क्लियर? ये सिंगल स्ट्रिंग आपका कंप्लीट हो गया और टेंशन T है। क्लियर? अब यहां देखिए इस पुली के ऊपर दो टेंशन लग रहे हैं T और T, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन रहेगा वो क्या रहेगा 2T। ओके बेटा, मैंने टेंशन फोर्स को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, बता दिया कहां पर क्या होगा। अब एक्सेलरेशन की बारी आती है। तो एक्सेलरेशन देखो, ये 2 kg का ब्लॉक सपोज नीचे आ रहा है, तो 2 kg का ब्लॉक नीचे आएगा, तो ये 1 kg का ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब एक्सेलरेशन के मामले में ध्यान से देखो, यहां इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो मैं अभी तक दो सवाल जब भी जितना बताया हूं उसमें जहां टेंशन T रहता है वहां का एक्सेलरेशन को मैं A एज्यूम कर लेता हूं, A मान लिया। और जहां पर टेंशन, जिस ब्लॉक पर टेंशन डबल है
वहां का एक्सेलरेशन इसका हाफ कर देता हूं, तो वहां a माना हो तो यहां पर a बाई क्या होगा 2। ओके, यहां तक बता दिया। अब इसका कुछ नहीं, आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसका फोर्स इक्वेशन लिख के वहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहां पर देखिए 2 kg ब्लॉक, इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड a, 2g डाउनवर्ड, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन T, तो ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो हमको पता चल गया कि 2g बड़ा होगा किससे, टेंशन T से। तो यहां पर 2g माइनस T, ये नेट फोर्स हुआ बेटा, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास, 2 kg का है तो 2 एंड एक्सेलरेशन, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और फोर्स का इक्वेशन लिख दो। अब सेकंड 1 kg के ब्लॉक का ध्यान से देखिए, 1 kg का ब्लॉक, 1 kg, इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपवर्ड है और कितना है a/2। क्लियर बेटा, a/2। अब इसमें फोर्स देखिए तो 1g डाउनवर्ड और ऊपर कितना लग रहा है 2t। ओके, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब इसमें ध्यान से देखिए, क्योंकि ये a/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो 2t बड़ा होगा, तो इसका फोर्स इक्वेशन देखिए 2t माइनस 1g, ओके, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इसका मास 1 है और एक्सेलरेशन देखो बेटा a/2 है, a बस मत कर देना, ये गलती बस मत करना, a/2 है तो आप मास इंटू एक्सेलरेशन a/2 ही लगाओगे। क्लियर, ये आ गया आपके सामने 2 इक्वेशन। अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे और एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालोगे। तो सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए, यहां आपका t है और यहां क्या है 2t। तो मैंने बताया था अगर ऐसा आता है तो आप इक्वेशन 1 में किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4g माइनस 2t इक्वल टू 4a, इक्वेशन 3 आ गया। अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दीजिए, ऐड करने से क्या होगा 2t से 2t क्या हुआ बेटा कैंसल हो जाएगा, 2t से 2t कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या देखिए, यहाँ 4g यहाँ माइनस जी, 4g माइनस जी इक्वल टू यहाँ देखिए a/2 प्लस 4a, तो यह आ जाएगा आपका 3g, यह आ जाएगा 8 और ये 9a/2, तो 3 से 3 टाइम्स कैंसल, तो g इक्वल टू आपका 3a/2, हमको तो एक्सेलरेशन a निकालना है ना बेटा, तो a इक्वल टू आ जाएगा 2g/3 मीटर पर सेकेंड इसका। तो a एक्सेलरेशन किसका था देखिए 2 kg ब्लॉक जो था उसका एक्सेलरेशन a माने थे ना। अगर 1 kg का निकालना है तो आपको a/2 निकालना पड़ेगा। a/2 निकालने के लिए यहां से 2 को इस तरफ ले आएंगे तो a/2 नहीं हो जाएगा ये, और a/2 ही क्या है एक्सेलरेशन है किसका 1 kg के ब्लॉक का। क्लियर बेटा, तो इस तरीके से सिंपल वे में देखिए, सबसे पहला चीज यह है अगर जहां टेंशन T है वहां का एक्सेलरेशन को a मानना सीखो, और उस जहां पर टेंशन डबल हुआ उसके एक्सेलरेशन को a/2 यानी उसका हाफ कर लो। बाकी तो सेम है हर सवाल में। तो 3 सवाल हुआ, इसके बाद और इस पे 2-3 सवाल SC वर्मा के हैं, मैं वहां तक ले जाऊंगा आपको। कोई नीट और कोई मेंस IIT लेवल नहीं होता बेटा, IIT केवल होता है फिजिक्स में कॉन्सेप्ट। आप क्या चीज जानते हो, क्या चीज सीखे और कितना प्रैक्टिस है आपका उस पर, वो डिसाइड करता है कि आपको फिजिक्स आता है कि नहीं आता है, या आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं। SCV इतना सरल है, इतना सरल है, देखते तो जाइए। अभी इसको पहले देखते थे इस तरीके के क्वेश्चन को तो लगता ही नहीं था कि बनेगा करके, लेकिन थोड़ा से प्रैक्टिस कीजिए, मेरा साथ तो रहिए, देखिए कैसे करता हूं। SCV के सवाल को कितना इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए। हम SCV का 31 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाया, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आधारित है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको MKG का एक ब्लॉक है। ये स्ट्रिंग की सहायता से देखिए, इस पुली से होते हुए B पुली से होते हुए यहाँ पर फिर क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब इस B पुली से 2m मास का जो ब्लॉक है
वो लगा हुआ है। तो हम mkg के ब्लॉक को अगर नीचे खींचते हैं तो ये स्ट्रिंग खिंचाएगा। क्लियर? ये स्ट्रिंग जब खिंचाएगा तो ये ब्लॉक भी क्या होगा, आगे की ओर चलेगा। मतलब ये डाउनवर्ड जाएगा किसी एक्सेलरेशन से, तो ये भी किसी एक्सेलरेशन से क्या होगा, इस तरफ आगे चलेगा बेटा। अब हमको इसमें 3 चीज पूछा है। पहला, मास mkg का जो मास है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा है a, ओके। सेकेंड, इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स पूछा है b, और थर्ड पूछा है इस पुली के द्वारा इस क्लैंप में कुछ तो फोर्स लग रहा होगा बेटा। इस तरफ कुछ मास है, इस तरफ कुछ मास है, ब्लॉक लटके हुए। तो यहां पर ए जो आपका क्या है, पुली है, ये पुली इस क्लैंप पे कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, उस फोर्स को भी पूछा है। तो ये 3 चीज पूछा है। सिंपल वे में ध्यान से देखेंगे, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले तो देखिए, इस पर mg नीचे लगेगा, mg, ओके यहां तक। अब यहां पर अगर मैं टेंशन T लेता हूं, इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, ये स्ट्रिंग जहां तक जाएगा आपका T क्या रहेगा, सेम रहेगा टेंशन। ये ऐसा इस तरफ T, ओके। ये स्ट्रिंग खत्म हो गया। अब आपका एक नया स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ है, तो जहां स्ट्रिंग चेंज होता है टेंशन फोर्स भी क्या हो जाता है, चेंज होता है। अब इस स्ट्रिंग में देखिए, इस पुली पे ध्यान से देखिए, इस तरफ T और इस तरफ T, 2 फोर्स लग रहे हैं, टेंशन फोर्स उस तरफ। तो इस स्ट्रिंग में 2T टेंशन लगेगा, 2T। क्लियर बेटा? अब ये वही सवाल हो गया, ध्यान से देखिए, यहां टेंशन T है और यहां क्या है, 2T। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों जगह का चेंज होगा, दोनों जगह का एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज होगा। तो मैंने बताया था आपको कि जहां का टेंशन, जिस ब्लॉक के पास टेंशन T है, वहां के एक्सेलरेशन को A मान लीजिए। अब ये अगर नीचे की ओर आ रहा है तो ये ब्लॉक 2m ब्लॉक इस तरफ जाएगा। यहां के एक्सेलरेशन को ध्यान से देखिए, यहां के एक्सेलरेशन को मैंने क्या माना, A, जहां टेंशन क्या है, T, और जहां 2T है तो इस एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। यानी टेंशन डबल तो एक्सेलरेशन क्या, हाफ। इसका कॉन्सेप्ट बताया था, उसके ऊपर 3 सवाल भी बता दिया था। तो यहां का एक्सेलरेशन A बाई क्या हो गया, 2T। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फोर्स इक्वेशन लिख के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, mkg के ब्लॉक का बता रहा हूं, mkg, इसमें mg डाउनवर्ड, सॉरी कैपिटल M है, ये ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन T। ये A एक्सेलरेशन से किधर आ रहा बेटा, नीचे डाउनवर्ड। तो इसका इक्वेशन लिखोगे तो ध्यान से देखिए, ये mg बड़ा होगा किससे, टेंशन T से, तो mg माइनस T इक्वल टू यहां पर नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास क्या है m, एक्सेलरेशन A। इक्वेशन क्या आ गया बेटा, एक। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम 2m मास का ब्लॉक का, यहां पर 2m मास, ओके। इसमें केवल एक ही लग रहा है 2T फोर्स, और कोई फोर्स नहीं है। अब इस तरफ देखिए, ये A/2 एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। अब यहां पर इसका मैं इक्वेशन लिखूंगा फोर्स का, तो यहां पर 2T नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है बेटा। तो यहां पर मास क्या है इसका, 2m इंटू एक्सेलरेशन क्या है, A/2, A/2। यह आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। क्लियर बेटा? मतलब हम कह सकते हैं 2T इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसल, ma, ये इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, क्लियर, और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर देखिए कैसे सॉल्व करना है, यहां पर T है और यहां 2T है। तो मैंने बोला था जहां भी T वाला रहता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसके बाद ऐड कर दो। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा बेटा, ध्यान से देखना, 2mg इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ओके, माइनस 2T इक्वल टू 2ma। अब इसको ऐड करूंगा, क्लियर। तो 2T से 2T कैंसल, तो हमारे पास आएगा 2mg इक्वल टू ma प्लस 2ma, ma प्लस 2ma,
तो ये आपका आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 3ma इक्वल टू 2mg, m से m कैंसल, a इज इक्वल टू 2g बाई क्या आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो यहां पर आ गया, देखिए आपका m ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा गया था, m ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया 2g बाई 3। क्लियर? अब हमको पूछा गया टेंशन, तो टेंशन के लिए देखिए ध्यान से, ये आपका 2t इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन देखिए, इक्वेशन थर्ड से क्या था हमारे पास, 2t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन था, इक्वेशन थर्ड। यहां से t इक्वल टू अगर निकालेंगे तो ma बाई 2। तो खुश मत हो जाना कि आ गया करके, नहीं, यहां पर अभी ये एक्सेलरेशन के फॉर्म में है और उस एक्सेलरेशन का आपको वैल्यू रखना पड़ेगा, तभी तो आएगा बेटा। तो इस एक्सेलरेशन का यहां पर वैल्यू रखो, तो t इक्वल टू m बाई 2 इंटू a 2g बाई 3, ये 2 से 2 कैंसल, तो t इक्वल टू mg बाई 3 न्यूटन, उसका यूनिट हो गया। तो देखिए आपका क्या आ गया, इस स्ट्रिंग का टेंशन भी आ गया। अगर आपको इस स्ट्रिंग का टेंशन पूछना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां का टेंशन नहीं आ जाएगा। क्लियर? अब सबसे लास्ट इस क्लैंप, देखिए यहां पर जो है इस तरफ टेंशन टी लग रहा है और इस तरफ टेंशन टी लग रहा है, तो ये पुली जो है इस क्लैंप में कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा बेटा। तो वो फोर्स की वैल्यू के लिए थर्ड सेक्शन, ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सी सेक्शन था, तो यहां इस तरफ टी टेंशन था और इस तरफ टी टेंशन। देखिए इस पुली पर, ए पर जो है ना, ये पुली इस क्लैंप पे कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स इस तरफ लगाएगा, इस तरफ टी और इस तरफ टी। तो इसको वेक्टर आपका देखना, वेक्टर अगर पढ़े होगे थोड़ा बहुत, हमारे यहाँ सर बहुत अच्छा वेक्टर पढ़ाएं, बहुत ही जानदार, आप जरूर उनके क्लास को देखिए बेटा। अगर आपका दिल खुश नहीं हो गया तो सोच लेना, इतना अच्छा वेक्टर मैथमेटिकल टूल्स 11th का, केवल मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, उनका जरूर वीडियो देखना बेटा, वो इजी वे में। नहीं तो आप तो यहाँ जानते हो क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, इसका रिजल्टन ये है, तो इसका रिजल्टन निकालोगे तो √2t आएगा। इतना फोर्स ये क्लैंप पे लगेगा। ओके, ये निकल जाएगा ना बेटा, ये आता है ना, नहीं तो इसको मैं मैथ्स के इसमें अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ आपकी फोर्स की वैल्यू जो आई, ध्यान से देखिए, फोर्स इक्वल टू आ गया आपका √2t। अब इसमें t की वैल्यू रख लीजिए, तो F इज इक्वल टू √2mg बाई 3 न्यूटन, ये आ गया इसका फोर्स, ए के द्वारा क्लैंप पे लगा। तो m मास का एक्सेलरेशन पूछा था, ये देखिए ये आ गया ए पार्ट। ओके, उसके बाद टेंशन टी पूछा था स्ट्रिंग में, टेंशन टी आ गया आपका बी पार्ट। उसके बाद एफ जो है उसके द्वारा क्लैंप पर लगा फोर्स, तो क्लैंप पर लगा फोर्स सी। तीनों पार्ट आपने निकाल लिया, बहुत इजी है, नोट कर लीजिए बेटा। प्यारे बच्चों 32 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये अरेंजमेंट दिया गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 2m मास का एक क्या है ब्लॉक है, ये इस पुली से बंधा हुआ है। अब ये जो पुली है उसमें देखिए m मास का एक और ब्लॉक है जो एक क्या है इंक्लाइंड प्लेन पे है, इसका एंगल दिया है कितना इंक्लाइंड प्लेन का 30 डिग्री। ओके, अब ये स्ट्रिंग इस तरीके से इस पुली से होते हुए इस पुली पे लिपटा हुआ है और यहाँ पर ये क्या है फिक्स्ड है। ओके, जब मैं 2 kg का जो ब्लॉक है इसको मैं क्या करूंगा, नीचे अगर खींचूंगा तो ये पुली क्या होगा, नीचे आएगा। ये पुली जैसे ही नीचे आएगा ये ब्लॉक क्या होगा, ऊपर की ओर चलने लगेगा। तो हमको यहाँ पर क्या है, इस m kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, क्या होगा। ओके, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिएगा, बहुत इजी वे में समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए इस पर फोर्स mg लगता है डाउनवर्ड, तो इसका मास कितना है बेटा 2m इंटू जी, यहां तक क्लियर। अब यहां पर देखोगे तो ये जो है आपका एक इंक्लाइन प्लेन पर है, इंक्लाइन प्लेन वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे तो इसका mg डाउनवर्ड मास
इंटू जी, तो कैपिटल दिया बेटा, सॉरी कैपिटल एम जी यहां हुआ। अब ये जो है दो भागों में, दो घटकों में क्या हो जा वियोजित हो जाएगा, टू कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो यहां पर अगर 30 डिग्री है तो यहां पर भी आपका क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। क्लियर? ये 30 डिग्री आने के कारण एम जी जो है उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा एम जी कॉस 30 डिग्री, और इस तरफ आएगा एम जी साइन 30 डिग्री। क्लियर? अब टेंशन फोर्स को डिफाइन कर देंगे। तो इस स्ट्रिंग में देखिए, अगर टेंशन टी है तो ये स्ट्रिंग जहां तक चलेगा पूरा टेंशन सेम रहेगा, इसमें कोई टेंशन फोर्स में चेंज नहीं होगा। तो यहां पर टेंशन टी है तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, टेंशन टी होगा। यहां पर भी क्या होगा, टेंशन टी होगा। तो ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया। अब जैसे दूसरा स्ट्रिंग दिखा तो ये जो पुली है इसके ऊपर देखिए, ऊपर यहां पर भी टेंशन टी और यहां पर भी क्या लग रहा है, टेंशन टी। ऊपर दो टेंशन लग रहे हैं टी टी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टूटी आएगा। क्लियर? ये टूटी, ये टूटी। मैंने टेंशन को भी डिफाइन कर दिया। जितने फोर्स है यहां देखिए, मास इंटू जी, 2m इंटू जी हो गया। ये इंक्लाइन प्लेन में है, इस कारण इस तरफ क्या लग रहा है, mg sin 30। मैंने फोर्स को डिफाइन कर दिया। अब आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने अभी तक बताया, 4 क्वेश्चन से ज्यादा हो गया बेटा। ध्यान से देखिए, जहां पर टेंशन है ये तो पता चल गया कि ये किधर आएगा, सपोज डाउनवर्ड, तो ये इस तरफ चलने लगेगा। तो जहां पर टेंशन टी है ना बेटा, वहां के एक्सेलरेशन को हमेशा मानिए, मैंने ए माना। और जहां इससे डबल हुआ टेंशन, उस ब्लॉक पर इस एक्सेलरेशन का क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। यही है इसका कॉन्सेप्ट। हो गया, मैंने फोर्स भी डिफाइन कर दिया, मैंने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन भी मान लिया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। सबसे पहले इसका आ जाता हूं 2m मास का, इसमें 2m g डाउनवर्ड और अपवर्ड 2t। क्लियर? तो इसका इक्वेशन लिखूंगा। ध्यान से देखिए, इसका एक्सेलरेशन a/2 डाउनवर्ड है, तो ये अगर नीचे की तरफ है मतलब ये क्या होगा, 2mg फोर्स बड़ा होगा किससे, 2t से। तो 2mg माइनस 2t नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स इक्वल टू मास, इसका मास कितना है बेटा, 2m इंटू एक्सेलरेशन a/2। ये इक्वेशन फर्स्ट। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम, और उससे ये क्या है, फोर्स का इक्वेशन। इक्वेशन आ गया। अब नेक्स्ट, ये इंक्लाइंड प्लेन पे जो है m kg का ब्लॉक, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ध्यान से देखिए, इस तरफ टेंशन टी, इस तरफ आपका क्या लग रहा है, mg, सॉरी कैपिटल M है ये। क्लियर? mg साइन 30 डिग्री। ओके? और ये ए एक्सेलरेशन के इससे ऊपर जा रहा है, कैपिटल M का मास। अब इसमें फोर्स इक्वेशन लिखना है। तो देखिए, ऊपर जा रहा है तो टेंशन T बड़ा होगा, तो माइनस mg साइन 30 हो गया नेट फोर्स बेटा। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ma। ये इक्वेशन क्या आ गया बेटा, सेकेंड आ गया। दो इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन। तो इस दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहा हूं। देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट में, और यहां देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ये दोनों चीज को लिख ले रहा हूं इस तरफ, और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए ध्यान से, यहां पर 2mg माइनस 2t इक्वल टू ma, ये एक इक्वेशन था बेटा। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन ये था t माइनस mg साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो mg/2 होगा ma। तो ये आपका इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना। तो यहां पर देखिए 2t है और यहां पर क्या है बेटा, t। तो जब भी इस तरीके से इक्वेशन में क्या दिखता है, t दिखता है, उसी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, देखो ध्यान से।
ये आया 2t, जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mg इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2ma हो जाएगा। और ये दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूं मैं, ऐड कर दे रहा हूं। ये 2t से 2t कैंसिल, तो ये 2mg माइनस mg इक्वल टू, यहाँ क्या है बेटा, ma प्लस 2ma, तो ये आ जाएगा आपका 3ma इक्वल टू, ये आ जाएगा mg, मास से मास कैंसल, और यहाँ a इक्वल टू देखोगे तो g बाई क्या आया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही एक्सेलरेशन आपको चाहिए था। क्लियर बेटा। अब ये एक्सेलरेशन आने के बाद आप टेंशन निकालना है, तो इसकी वैल्यू को आप इक्वेशन में रख दीजिए किसी भी, उससे निकल जाएगा, टेंशन निकल जाएगा। तो अगर आपको 2t के जगह में बताना यहाँ पर कितना टेंशन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। इसका एक्सेलरेशन आया a का, अगर आपको a/2 का बोला है तो a/2 से दोनों तरफ क्या कर देना, डिवाइड कर देना, सिंपल। तो हम इसके ऊपर लगभग जो है उसमें 3 सवाल था, a b c, और उसके बाद इसके पहले का सवाल और ये सवाल, यानी 5 सवाल पढ़े हैं। टेंशन जो चेंज होता है t और 2t, यानी एक्सेलरेशन कैसे मानना है। तो जहां का टेंशन t है वहां एक्सेलरेशन a माने हो, तो जहां टेंशन डबल हुआ एक्सेलरेशन हाफ हो गया। यही कॉन्सेप्ट को मैंने एकदम स्टार्ट किया था, और ये क्वेश्चन है इसके ऊपर। इस 5 क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलोगे। ओके बेटा, अच्छे से करना बेटा प्रैक्टिस इसमें।